है कलयुग। कलयुग है। तो आप लोग सभी देखोगे, असुरों के गुरु कौन है? असुर मतलब समझते हैं, असुर और देवता। तो असुरों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास सभी असुर लोग गए, बोले कि प्रभु हर बार तो हम लोग जाते हैं और भगवान छलिया बन के सबको मार देते हैं, तो इस कलयुग में क्या करें? तो बोले शुक्राचार्य कि रे ऐसा करो, अगर तुम लोग सब एक के बार जाओ। तो बोले एक के बार कैसे जाए गुरुदेव? बोले हम कहते हैं ना, बोले कि सब तुम लोग विचार के रूप में जाओ और एक ही साथ जाओ, तब भगवान कैसे सकेंगे? विष्णु भगवान अगर सकना नामुमकिन है। बोले ठीक है गुरुदेव। तो सब क्या हुए, सब जितने असुर थे, रावण, कंस, दुशासन, दुर्योधन, जितने भी, सभी एक बार विचार के रूप में सबके मस्तिष्क में घुस गए। अब घुस गए तो दुनिया में हाहाकार मच गया, आप देख रहे होंगे। तब फिर धरती माता जो थी वो अकुला गई, परेशान हो गई, हैरान हो गई। तब सोची अब कहाँ जाए, तब कहाँ, बोली कि अब इसका उपचार कौन करेंगे? तो पितामह पास चलते हैं। किनके पास? ब्रह्मा जी पास, क्योंकि सब तो ब्रह्मा की पुत्र पुत्री हैं। तो धरती माता अकुला गई तो गई ब्रह्मा के पास, बोले पितामह अब हमसे सहन नहीं होता, इतना पृथ्वी लोक में इतना हलचल मचा हुआ कि हमसे सहन नहीं होता, इसका कुछ समाधान निकालिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि बेटी हम तो कुछ कर नहीं सकते, चला जाए विष्णु भगवान पास, वही तो हर बार उबारे हैं, इस बार भी वही उबारेंगे। तब सभी यानी ब्रह्मा जी और धरती माता मिलके कहाँ गए? विष्णु भगवान पास। अब विष्णु भगवान पास पहुंचे तो बोले पितामह आज ब्रह्मा जी यानी भगवान मेरे घर में पधारे, क्या बात है? उसके साथ धरती माता भी आई, उनके साथ धरती माता भी आई। तो बोले बताइए प्रभु, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, एक दूसरे को सब सम्मान करते हैं। तो बोले प्रभु बताइए, धरती माता आप बताइए क्या समस्या होगी? तो बोले कि अभी पृथ्वी लोक में हलचल मच गया है, यही समस्या है कि सभी असुर एक साथ विचार रूप में चले गए हैं। तो प्रभु हर बार आप अवतार लेते, तो इस बार भी अवतार लेके उद्धार कीजिए। तो बोले कि सब तो विचार रूप में एक साथ आ गए ना सभी असुर, हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो कौन करेंगे? कालों के काल महाकाल महादेव करेंगे, यानी शंकर भगवान करेंगे। फिर तीनों मिले जुटे और गए शंकर भगवान पास। सभी बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी और श्री हरि और धरती माता एक साथ फिर प्रणाम किए, बोलिए प्रभु, क्योंकि वो भी सम्मान करते थे। बोले कि ऐसी समस्या है इस कलयुग में, सभी असुर एक साथ पहुंच गए और हाहाकार मच गया है, क्या होगा प्रभु? तो शंकर भगवान भी बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी असुर एक साथ चले गए। तो बोले प्रभु आप नहीं करेंगे तब कौन करेगा? बोले एक ही कर सकती है, और वो कौन कर सकती है? आदि शक्ति जगत जननी माँ गायत्री ही कर सकती है। तो फिर चारों मिलकर कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान और धरती माता, चारों मिलकर कहाँ पहुंचे? गायत्री माता पर। और बोले माँ इस कलयुग में आप ही उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बोले कैसे? बोले कि सभी असुर विचार के रूप में प्रवेश कर गए। तब गायत्री माता बोली कि ठीक है, हम भी विचार रूप में ही अब सभी के मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे, इसकी सबको प्रचार करो। तो इस कलयुग में गायत्री मंत्र, बोले कि विचार को विचार से ही ठीक करना है, इसलिए हमको घर घर पहुंचा दो, जन जन तक पहुंचा दो। किस रूप में? विचार रूप में, गायत्री मंत्र के रूप में। इसीलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखिए, अब इस कलयुग में शंकर भगवान भी बोल रहे हैं अगर ओम नमः शिवाय 100 बार जाप करता है तो दशांक गायत्री मंत्र जप करेंगे तभी हम शक्ति दे पाएंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए ओम नमः शिवाय अगर 10 बार दशांग बोलते तो गायत्री मंत्र भी जरूरी है इस कलयुग में। तब क्या होगा, विचार हटेगा। कहानी तो लंबी है, लेकिन हम छोटा में कहे तो कहने का मतलब है आप राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, हनुमान जी जपिए, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, जो भी मंत्र जपिए, लेकिन दशांग ओम नमः कौन कह रहे हैं? खुद शंकर भगवान कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय अगर आप जाप, शिव पुराण में भी लिखा हुआ, और आप यूट्यूब पर खोल के देखेंगे तो उसमें बोल रहे हैं कि ओम नमः शिवाय अगर आप 100 बार जाप करते, 10 बार गायत्री मंत्र जपे, और तो और आप